क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, एक मिनट। 19th क्वेश्चन में है इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर्स इन ए प्लेन ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड अदर देन 0 and 1, या तो 0 है ना 1 है इनका मैग्नीट्यूड, देन यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ। तो देखो अगर कोई दो वेक्टर दे रखे हो ना, जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो इन दोनों के अगर परपेंडिकुलर कोई वेक्टर निकालना होता तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, यानी कि ए वेक्टर इंटू में बी वेक्टर। और यूनिट वेक्टर में क्या करते हैं, अगर मान लो बी का यूनिट वेक्टर निकालना होता है तो बी वेक्टर और इसके नीचे इसका मैग्नीट्यूड, जिन्होंने मैथ पढ़ रखा होगा तो इसका मतलब पता होगा। मुझे फिजिक्स के थ्रू नहीं पता चला था कि इसका मतलब मोड होता है या फिर कह लो मैग्नीट्यूड, तो मैथ जब मैंने पढ़ा था तो तब पता चल गया था। तो अभी मैं आपको ही बता देता हूँ, इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, यूनिट वेक्टर, ठीक है। या फिर मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया इतना कि मैथ के थ्रू याद है एक्चुअली। तो अगर इसका अभी ये आ गया, इन दोनों के परपेंडिकुलर आ गया ये, और अभी इसका यूनिट वेक्टर निकालना था तो इन दोनों के क्या बोलते हैं मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर दो, ये यूनिट वेक्टर भी आ जाएगा और इन दोनों के परपेंडिकुलर भी आ जाएगा। सिंपल सा था ये तो, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं हम, इन दोनों के अलग अलग का नहीं करते हैं, और ये तो अलग अलग दे रखे हैं, उसका भी कुछ मतलब नहीं है। ये शायद फॉर्मूला होता है, नहीं फॉर्मूला भी नहीं होता। अगर यहाँ पे ए होता और यहाँ पे सिर्फ ए वेक्टर इंटू में ये वाला क्रॉस नहीं और डॉट होता ना खाली ए डॉट बी, और यहाँ पे सिर्फ बी का वो होता मैग्नीट्यूड, तब ये फॉर्मूला होता किसका, प्रोजेक्शन का। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट जा रहा है 19 का थर्ड, जो 11th का है ना मैथ, 11th का या फिर नहीं आ रहा है अभी, याद नहीं आ रहा है एक्चुअली, 11th या फिर 12th में है वेक्टर, उसके थर्ड 3 या 4 यूनिट है। अगर वेक्टर में काफ़ी दिक्कत आ रही है ना आपको, तो मैथ के वो चैप्टर आप कर सकते हो, काफ़ी मतलब अच्छे रहते हैं। फिजिक्स में इतने काम नहीं आएगा, लेकिन ठीक है समझने के लिए ठीक रहेगा वो फॉर्मूले वगैरह। 19 का क्या है, थर्ड, 19 का थर्ड आ गया।